वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलिफाई में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इफ़ कंडीशन। एक्सेल में इफ़ कंडीशन का यूज क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और किस किस तरीके से हम इफ़ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो आज हम ये डिटेल में सीखेंगे, बेसिक से एडवांस तक। और आज की पूरी वीडियो देखने के बाद में आप इफ़ कंडीशन में मास्टरी कर लेंगे। आप कहीं पे भी इफ़ कंडीशन का यूज ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग इफ कंडीशंस इन एक्सेल एक्सप्लेन विद यूज केसेस एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या क्या इसके यूज केसेस होते हैं और मल्टीपल एग्जांपल के साथ हम आज इसको सीखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द इफ फंक्शन? द इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन एक्सेल. इट अलाउ यू टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन वेदर द टेस्ट इज ट्रू और फॉल्स. बेसिकली इफ कंडीशन का यूज होता है किसी भी वैल्यू को, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। ये हमें दो रिजल्ट देता है, या तो ट्रू या फॉल्स. अगर कंडीशन हमारी मेट हो जाएगी तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा और वेदर ये फॉल्स देगा. यूज केसेस, चेकिंग इफ सेल्स टारगेट आर मेट. आपको टारगेट चेक करना है, आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं. आपको डेटा को कैटेगराइज करना है, आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं. आपको डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर बोनसेस और रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो भी आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ कंबाइनिंग विद अदर फंक्शंस लाइक एंड और एंड नेस्टेड इफ फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज. मल्टीपल कंडीशन के साथ में, मल्टीपल चेक पॉइंट के साथ में हम इसमें एंड और नेस्टेड इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे. तो आता है हाउ डज द इफ फंक्शन वर्क्स. सिंटैक्स, सिंटैक्स है इसका इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट मतलब यहाँ पे हमारा लॉजिक चेक होगा कि क्या हमारा लॉजिक है. उसके बाद में कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू. अगर हमारी कंडीशन मैट हो जाएगी तो सबसे पहले ये ट्रू रिजल्ट देगा. उसके बाद में अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो ये फॉल्स कंडीशन पे जाएगा. एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय सेल्स C2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द टारगेट B2, डिस्प्ले मेट टारगेट, अदरवाइज डिस्प्ले नॉट मेट टारगेट. मीन्स हमारा एक डेटा है डेटा सीट में, जिसमें C2 में हमारा सेल्स वैल्यू है और B2 में हमारा जो है टारगेट वैल्यू है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर C2 यानी कि सेल्स वैल्यू हमारी टारगेट से ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्प्ले हो मेट टारगेट, अदरवाइज डिस्प्ले नॉट मेट टारगेट. तो फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन B2. यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा तो हमारा फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू B2. और अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, यानी कि हमारी सेल्स डेटा जो है, सेल्स वैल्यू ज़्यादा होती है टारगेट से, तो मेट टारगेट आएगा, अदरवाइज नॉट मेट टारगेट आएगा. तो चलिए सबसे पहले हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ये एक छोटी सी टेबल दिखेगी जिसमें हमने लिया है एम्प्लॉय नेम, टारगेट, सेल्स वैल्यू और बोनस एलिजिबिलिटी. और उससे पहले हम यहाँ पे जो हमने देखा कि टारगेट, यहाँ पे हम लिखेंगे टारगेट अचीवमेंट. यहाँ पे हम चेक करेंगे. तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया इक्वल टू इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो देखिए जैसा कि हमने अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स. यानी कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो हमने यहाँ पे कंडीशन ली थी कि सेल्स वैल्यू यानी कि C2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B2. अगर सेल्स वैल्यू हमारी टारगेट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हमें ये प्रिंट करके दे देगा टारगेट मेट, अदरवाइज ये हमें प्रिंट करके देगा टारगेट नॉट मेट. दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हम जो भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं वो हमें हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी होती है. अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे तो वो उसको ये एज अ नंबर ट्रीट करता है. तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसने हमें दिया है टारगेट मेट, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो मेट हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 1000 का था और हमने जो अचीवमेंट किया है वो 1200 किया है. तो इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे तक इनको सब में, सारी सेल्स में फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे. तो देखिए इसने सारे उसमें हमें दे दिया. जहां जहां हमारा टारगेट मेट हो गया है तो वहां टारगेट मेट दे दिया है, और जहां जहां टारगेट मेट नहीं हुआ है वहां पे टारगेट नॉट मेट दे दिया है.
तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, अगले एग्जाम्पल पे। तो अगला एग्जाम्पल जैसे कि हमारा आया था बेसिक इफ फंक्शन, डिड द एम्प्लॉय मीट द सेल्स टारगेट, फॉर्मूला इफ C2 ग्रेटर देन यस नो। तो वो हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ फंक्शन, यानी कि मल्टीपल इफ कंडीशन के साथ में, जिसमें इफ कंडीशन के अंदर ही हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है कैटेगराइज एम्प्लॉय बेस्ड ऑन सेल्स, फॉर्मूला इफ B2 यानी कि सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 दैट मींस एक्सलेंट, और इफ सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 दैट मींस गुड, और अदरवाइज नीड्स इम्प्रूवमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए हम इस वाले एग्जांपल को भी देखेंगे। ये है हमारा परफॉर्मेंस कैटेगरी। यहाँ पे हम वापस से लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हम जो है प्रिंट कराएंगे एक्सलेंट, अदरवाइज तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सेकंड कंडीशन हमें वापस से लगानी है, तो वापस से हम इसमें मल्टीपल इफ लगाएंगे। तो अगर जैसे नेस्टेड इफ के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कंडीशन ट्रू चेक करेंगे। अगर कंडीशन ये फेल हो जाती है तो हम अगर नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं, तो उसके लिए वापस से हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और वापस से अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उस पर वापस से कंडीशन देंगे। ये है हमारा 1000 इक्वल टू, अगर ये 1000 या उससे ज्यादा है तो ये प्रिंट करके देगा हमें गुड, कॉमा अगर कंडीशन ये भी फेल हो जाती है तो ये हमें देगा नीड्स इंप्रूवमेंट। तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट कंडीशन नेस्टेड इफ वाली कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो हम एक ब्रैकेट बंद करेंगे। तो अब देखिए ये जो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन थी, वापस से उसको बोल रहा है, तो उसके लिए हम वापस से एक और ब्रैकेट को लगाएंगे। तो ये देखो हमारी दोनों कंडीशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी सेकंड वाली, वैल्यू सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 दैट मींस गुड। तो हम इसको कॉपी करेंगे, बाकी सारी सेल्स में इनको पेस्ट कर देते हैं, यानी कि ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जहां भी हमारी वैल्यू 2000 से अबव है वहां हमें एक्सलेंट प्रिंट कर दिया है, जहां हमारी 1000 से नीचे है वहां नीड्स इंप्रूवमेंट, जहां हमारा 1000 से अबव है वहां गुड प्रिंट करके दे दिया है। तो इस इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज करके हम ऐसे परफॉर्मेंस को, अपनी वैल्यू को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर। अब है हमारा इफ विद एंड फंक्शन। यहाँ पे हम एंड फंक्शन यानी कि दो कंडीशन चेक करेंगे वन टाइम में। इज द एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर अ बोनस, सेल्स एट अबव टारगेट एंड अबव 1000 USD। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉर्मूला, जो हमारा क्वेश्चन है वो है इज द एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर अ बोनस, क्या एम्प्लॉय जो है बोनस के लिए एलिजिबल है, और उसका क्राइटेरिया है सेल्स अबव टारगेट एंड अबव 1000 USD, यानी कि उसने अपना टारगेट भी अचीव किया हो और टोटल सेल्स वैल्यू जो हो वो 1000 से अबव हो। तो चलिए ये वाला हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं लाइव। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे हम एक ही बार में दो कंडीशन चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंड फंक्शन का यूज होता है मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए, और हमेशा एंड फंक्शन में अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट जो होगा वो हमेशा फॉल्स होगा। यानी कि जितनी भी कंडीशन हम इसमें चेक करेंगे वो सारी ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंड लिखा तो यहाँ पे ये आप देखेंगे हमें दे रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, यानी कि जितनी कंडीशन आप चाहें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली कंडीशन है हमारी C2 ग्रेटर देन इक्वल टू B2, यानी कि सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट वैल्यू, कॉमा नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ठीक है, इसको हम बंद करेंगे ब्रैकेट को, अब लिखेंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है हमसे वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट करना चाहिए। तो हम वापस से डबल इन्वर्टेड कॉमा लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एलिजिबल
बोनस, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो नॉट एलिजिबल कर देंगे हम। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारी कंडीशन जो थी वो इसमें मेट हो गई है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो 1000 था, अचीवमेंट हमारा 1200 है, और जो टारगेट की जो वैल्यू है वो भी 1000 से अबव है, तो एलिजिबल फॉर बोनस। तो इसको वापस से हम कॉपी करेंगे, बाकी सारी सेल्स में ड्रैग कर देंगे। तो देखिए जहां पे भी एक तो हम सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कॉलम में अगर आप देखेंगे सेकंड सेल में, तो यहाँ पे आ रहा है नॉट एलिजिबल, यानी कि हमारा टारगेट था 1000 का, हमने अचीवमेंट किया है जो है 800 का, और हमारा जो इसने हमारा ना ही टारगेट मेट हुआ है और ना ही हमारे बोनस की एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखेंगे अब थर्ड में, यहाँ पे हमारा टारगेट था 1200 का, अचीवमेंट है हमारा 1500 का, और जो हमारी वैल्यू है सेल्स वैल्यू वो 1000 से अबव है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन मेट हो रही हैं, तो इसने यहाँ पे एलिजिबल फॉर बोनस दे दिया है। तो ऐसे आप जो है एंड फंक्शन का यूज करके मल्टीपल कंडीशन के साथ भी इफ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ विद और फंक्शन। तो यहाँ पे और दोस्तों और फंक्शन का मैं आपको बताना चाहूंगा, और फंक्शन का यूज होता है मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए, बट और फंक्शन के साथ में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू मिल जाएगा, यानी कि जो भी कंडीशन लगाएंगे उसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अब तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डज द एम्प्लॉय क्वालिफाई फॉर एनी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है इफ और B2, यानी कि सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो यस, अदरवाइज नो। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया हेडर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिकॉग्नाइजेशन, एनी रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे हम वापस से यूज करेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे और फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो फर्स्ट लॉजिक है हमारा सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, कॉमा, वापस से हम लिखेंगे C2, यानी कि सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें देगा यस, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमें देगा नो। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसने हमें दे दिया है नो, इसको कॉपी करेंगे, बाकी सारी सेल्स में हम फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। तो देखिए इसने हमें नो दिया है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो है सेल्स वैल्यू 2000 से नीचे है और 1500 से भी नीचे है, यानी कि तो ये किसी भी रिकॉग्नाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंड कॉलम में हमारी 800 है, यानी कि 1500 और 1000 से 2000 से नीचे है, तो यहाँ पे भी नो आएगा। अब है हमारी थर्ड में आती है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमें यस देगा, तो हमारी वैल्यू जो है वो सेकेंड कंडीशन हमारी 1500 इक्वल टू, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने हमें यस प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद है हमारा 700, जो दोनों कंडीशन मैट नहीं हो रही है तो इसने नो दे दिया। लास्ट है हमारा 2000, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी मैट हो रही है तो इसने हमें यस दे दिया। तो दोस्तों और फंक्शन के साथ भी आप इफ फंक्शन का, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस नेस्टेड इफ। इसमें क्या है, एडवांस नेस्टेड इफ में जो है आप मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया हम इफ फंक्शन के साथ चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग। सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 1000 मीन्स अचीवर, ग्रेटर देन 500 इम्प्रूवर, और उससे बिलो है तो ये आएगा हमारा नीड्स वर्क। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और नया ले लेंगे, उसको हम ले देते हैं परफॉर्मेंस लेवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, कॉमा,
अगर वैल्यू हमारी ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ये प्रिंट करके देगा आउटस्टैंडिंग। अगर ये हमारी कंडीशन फेल होती है तो हम वापस से कंडीशन लगाएंगे इफ सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, सॉरी 1000 लिया है हमने तो 1000 ले लेते हैं, कॉमा अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा प्रिंट करके देगा हमें अचीवर। तो यहाँ पे हम अचीवर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम अचीवर ले लेंगे, वापस से हम कॉमा लगाएंगे। तो वापस से अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो वापस से हम एक और इफ लगाएंगे, वापस से हम चेक करेंगे सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अगर ये कंडीशन हमारी मेट हो जाती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्रूवर, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इम्प्रूवर, कॉमा अगर सारी कंडीशन हमारी फेल्स हो जाती हैं तो हम प्रिंट कराएंगे नीड्स वर्क। तो हम प्रिंट कराएंगे नीड्स वर्क, ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है, वापस से हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो देखिए इसने फर्स्ट में हमें प्रिंट करके दे दिया है अचीवर। वापस से हम इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, या फिर आप चाहें कॉपी करने की जगह आप जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूले पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे में एकदम नीचे की साइड में, राइट साइड में नीचे की साइड में एक क्रॉस का निशान होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का आइकन, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे तक ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। तो देखिए इसने हमें फर्स्ट में प्रिंट करके दिया है अचीवर, यानी कि हमारी जो सेल्स वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1000 है, तो ये हमारी अचीवर है। जहां भी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होगी तो वो हमारी होगी आउटस्टैंडिंग, और ग्रेटर देन 500 मींस इम्प्रूवर। तो देखिए यहाँ पे 1500 है तो अचीवर आया है, यहाँ 800 है तो हमारा इम्प्रूवर आया है, 700 पे भी इम्प्रूवर आया है और 2000 पे आउटस्टैंडिंग आया है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 400, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया नीड्स इम्प्रूवमेंट, नीड्स वर्क प्रिंट करके दे दिया है इसने, माफी चाहूंगा सॉरी यहाँ पे हम स्पेस देना भूल गए। तो देखिए यहाँ पे इसने नीड्स वर्क दे दिया है। तो दोस्तों अब भी ऐसे इफ फंक्शन का यूज करके अपने सीट को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को कैटेगराइज कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं, विद मल्टीपल कंडीशन के साथ में चेक कर सकते हैं। तो ये सारे यूज थे, आगे हम इसके और भी प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल लेके आएंगे, डैशबोर्ड में सीखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों ये पीपीटी और सैंपल डेटा मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।